नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है विषम दिन महीनों में देखेंगे। इससे पहले हम लोग विषम दिन निकालना दिए गए वर्षों में और लीप वर्ष कैसे फाइंड करेंगे और साधारण वर्ष कैसे फाइंड करेंगे वो पहले हम लोग देख चुके हैं। आज महीनों में देख लेते हैं, फिर उसके बाद दिए गए डेट में कैसे दिन फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है? और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है? अब जनवरी कितने महीने की होती है? 31, फरवरी 28 या 29 की। अब कौन से 4 महीने जो है 30 के होते हैं? मैंने एक कविता के माध्यम से आपको बताया था। जून, नवंबर, जानिए जून और नवंबर, अप्रैल और सितंबर, 4 मंथ 30 के होते हैं। फरवरी 28 या 29 की होती है और सभी जो महीने बचे हैं वो सभी कितने के होते हैं? 31, 31, 31, 31, 31, 31। ठीक है? अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर, जितना शेष फल बचेगा वही क्या होता है? विषम दिन। जनवरी में 3, फरवरी में अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। तो 7 चौक 28। ठीक है? 7 चौक 28। तो ये कितने, यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम दिन? 0। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाता है और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में विषम दिनों की संख्या 2, दिसंबर में विषम दिनों की संख्या 3। ठीक है? अब हम लोग सर्किल बनाते हैं कि ये विषम दिन में कैसे दिनों की संख्या डेट निकालेंगे। कैसे विषम दिन आएंगे तो उनका कोड क्या होता है उसको देख लेते हैं। कितना समझ में आया? ठीक है? तो आगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर विषम दिन 1 आता है तो क्या होगा? सोमवार। 2 आता है तो क्या हो जाएगा? दिन मंगलवार। 3 आता है तो बुधवार। 4 आएगा तो बृहस्पतिवार और 5 आएगा तो शुक्रवार। 6 आएगा तो शनिवार और 0 आएगा तो रविवार। आप जानते हो कि विषम दिन जो है 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है? 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए रविवार की कोडिंग क्या होती है? 0। ये आपको तैयार होना चाहिए और ये तैयार होगा तो दिए हुए डेट की विषम दिन निकालकर हम आसानी से उस दिनों की याद कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग सीखते हैं कैसे दिन निकालेंगे। दिए हुए डेट में उसके दिन को निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट देखिए, साधारण वर्ष में हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है? अब हम जो है दिए हुए डेट पर कौन सा दिन था उसको निकालना सीखते हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ट्रिक्स सिखाते हैं, तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे? ट्रिक याद करें या जीएस याद करें या इंग्लिश तैयार करें या मैथ के ट्रिक्स, तो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे हम लोग मैथ में जो है कॉन्सेप्ट से पूरे मैथ को सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम मैथ को, वैसे ही इसको भी कॉन्सेप्ट से सीखते हैं ताकि जो है
आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कौन सा वर्ष चल रहा है, 1931। अब देखिए बीता हुआ कौन सा वर्ष है, 1930 बीत चुका है ना, 1930 बीत चुका है। और इसमें पहले मंथ का जनवरी का 26 दिन बीता हुआ है। कितने दिन, 26 दिन। क्लियर। तो पहले इसमें हम विषम दिन निकालें, तो पहले इसमें विषम दिन निकालें तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 1900 में इसे डिवाइड बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 और प्लस 30, और 1900 को भी बांटे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। तो 1600 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 0, क्योंकि 400 का ये क्या है, गुणज है, और 400 का गुणज है तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं 100 शताब्दी वर्ष, 200 शताब्दी वर्ष, 300 शताब्दी वर्ष और 400 शताब्दी वर्ष। 100 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 1, और 400 में कितने विषम दिनों की संख्या आई थी, 0, चौथी शताब्दी वर्ष में। तो यहाँ पर जो है 400 का गुणज है तो कितना हो जाएगा, 0, और 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब 30 में पहले हम ये निकालेंगे कितना लीप वर्ष है और कितना साधारण है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, 7 भागफल आया तो 7 इसमें लीप वर्ष हो गए, 7 घटा दीजिए तो 23 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, 2 से गुणा कर दीजिए, और साधारण वर्ष में 1, तो 7 दूना 14 और 23 एकन्नम 23। अब 7 से देखिए इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 0, और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लिया जाए तो 7 3 21, कितना आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है, और 2 शेषफल आया तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 2, और सबको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 3 आ गया 1930 में। 1930 में 3 विषम दिन। अब यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं, ये पूरा दिन संख्या है 26 दिन, तो 7 3 21, यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 5। अब दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, ये आ गया 8। अब जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 6 से अधिक नहीं होती है, और 6 से अधिक नहीं होती है तो इसलिए 7 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 1 विषम दिन। और 1 विषम दिन जैसे ही आया, यहाँ पर 1 विषम दिन। अब आते हैं अपने रिंग पर, 1 किसका कोड होता है, सोमवार का, तो 26 जनवरी 1931 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसका दिन निकालना है कि उस दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ष बीत चुके थे, 1946 वर्ष बीत चुके थे। तो पहले हम यहाँ पर विषम दिन निकाल लेते हैं, तो इसको बांटा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1900, क्या और आगे क्या लिख सकते हैं, 46। अब 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0, और 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। अब 46 में पहले हम निकालते हैं कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। तो यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, 11 इसमें क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पर ये लीप वर्ष हो जाएगा, और 11 इसमें से घटा दिया जाए 5 और 3, 35 साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में 2 से गुणा और साधारण वर्ष में 1 से गुणा, तो इसमें कुल दिन कितने हो गए, 22, और यहाँ पर कितना हो गए, 35। अब यहाँ पर विषम दिन निकाल लेते हैं, 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 3 21, विषम दिनों की संख्या शेषफल बचा 1,
शेषफल यहाँ बचा एक, तो एक यहाँ विषम दिन, तो एक विषम दिन यहाँ मिल गया, और यहाँ पे 7 बचे 35, विषम दिनों की संख्या 0। अब 1946 में कितने हो गए टोटल विषम दिन? 0 + 1 + 1 + 1 0, तो कितना हो जाएगा? 2 विषम दिन। अब हमारा कौन कौन सा महीना बीत चुका है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 15 दिन, पूरा नहीं, अगस्त का 15 दिन, अगस्त का 15 दिन, ठीक है। और जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3। फरवरी, पहले ये देख लेते हैं, ये लीप वर्ष तो नहीं है, 4 से डिवाइड करके देखिए, नई डिविजिबल है, साधारण है, तो फरवरी 28 की होगी। यहाँ विषम दिनों की संख्या 0, फिर उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर उसके बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। यहाँ देखिए 15 अगस्त पूरा नहीं बीता हुआ है, 15 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 1। अब देखिए यहाँ सबको जोड़िए, 3 3 6 6 2 8, 7 हटा दीजिए, 1 बचा, फिर 4 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 1 इसको जोड़ दीजिए, 7 हो गया, तो 7 हटा दीजिए। ये करने के तरीके होते हैं, नहीं तो पूरा जोड़ करके 7 से डिवाइड फिर से हमने करना पड़ेगा। अब बचा केवल कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? 2। 3 + 2, इस पूरे में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3, और यहाँ पे वर्ष में कितना आया? 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए विषम दिन है 5 हो सकता है, तो 5 किसका कोड होता है? रिंग पे आते हैं, तो पहला सोमवार, मंगलवार, फिर तीसरा क्या होता है? बुधवार, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्रवार। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? शुक्रवार। देखते हैं, और 3 क्वेश्चन के बाद आपके पास जितने भी डेट है आप फाइंड करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए नीचे बॉक्स में, और उसको भी सलूशन दिया जाएगा। 15 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर देखिए 15 कौन सा महीना है? तीसरा महीना है। 2011 कितने वर्ष बीत चुके हैं? 2010 बीत चुके हैं। इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2000 + 10। देखिए ये 400 का गुणज है, और 400 का गुणज है, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब 10 में कितने लीप वर्ष बीत चुके हैं? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनिया 8, 4 दूना 8 हो गया, तो कितना इसमें लीप वर्ष हो गया? 2, और 2 लीप वर्ष है, तो 8 क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो 2 में हम लीप वर्ष में 2 से गुणा, और साधारण वर्ष में 1 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, और 8 का नाम 8, 8 4 12, 12 में फिर 7 से जोड़ देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का नाम 7। शेषफल कितना आया? 5। यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। अब देखिए कौन कौन सा दिन बीत चुका है यहाँ पर। पहले तो हम देखिए क्या ये लीप वर्ष तो नहीं है? 2011 लास्ट में 2 अंक में 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होगा, तो अर्थात ये साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च का कौन सा? 15 मार्च तक, पूरा मार्च नहीं, 15 मार्च तक बीता हुआ है। तो जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी साधारण है 0, और मार्च में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14 1। तो यहाँ देखिए 3 है 4 विषम दिन, 4 इसमें जोड़ दीजिए तो टोटल कितना आ गया? 9। और विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है, तो फिर 7 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 2 विषम दिन। और 2 विषम दिन को अब आते हैं अपने रिंग पर। तो यहाँ पर सोमवार 1, मंगलवार 2 किसका कोडिंग होता है? मंगलवार का। अर्थात 15 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। क्लियर? अब देखते हैं किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब जो 1 जनवरी को होगा, वही दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, अर्थात 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे
स्टार्ट वर्ष कहाँ से हुआ? 1/1/1 सन 1 से, 1 जनवरी पहला महीना और सन 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? विषम दिन कितना आएगा? 1। विषम दिन कितना आएगा? 1। और रिंग पे देखिए 1 किसका कोड होता है? सोमवार का। अब यहाँ इसका अंतिम दिन में आइए तो यहाँ पर विषम दिन, ये एक साधारण वर्ष है, ठीक है, ये एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 1। तो 1 विषम दिन आया, तो 1 विषम दिन किसका होगा? कोड सोमवार। तो किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है 1 जनवरी को जो होगा, वही दिन उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी होगा। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 1/1/2011 को कौन सा दिन होगा? तो इसको अभी अभी हम लोगों ने निकालना सीखा है। तो 2000 + 11, यहाँ पर 2010 बीत चुका है, 2010 क्या बीत चुका है, तो यहाँ पर बीत चुका है, तो ये इसको हम तोड़ेंगे तो कितने टूटेगा? 2000 और प्लस 10 में, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 और यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 लीप वर्ष होंगे और 8 साधारण वर्ष, ठीक है, 8 साधारण वर्ष। और इसमें लीप वर्ष में 2 से गुणा, साधारण वर्ष में 1 से गुणा, 2 दूना 4 और 8 एकम 8 जोड़ दिया जाए, 8 4 12 और 12 में 7 से डिवाइड कर दिया जाए, तो कितने विषम दिन आ गए? 5। तो 2010 में कितने विषम दिन हो गए? 5 और 1 दिन ये, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो विषम दिन कितने आ गए? 6। और 6 किसका कोड होता है? शनिवार। रिंग पे देखेंगे किसका कोड होता है? शनिवार। अब ये एक साधारण वर्ष है, तो इसमें अंतिम दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 31/12/2001 2011 को देखेंगे तो कितना आएगा? 1 विषम दिन और 1 विषम दिन आएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर जो है विषम दिन निकालेंगे, यहाँ भी कितना आएगा? 6, ठीक है, और यहाँ भी 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ भी शनिवार आएगा, ठीक है, यहाँ भी विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? शनिवार आएगा, ठीक है। तो जो है एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन होता है, वही अंतिम दिन भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, उस वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होगा, अर्थात 1 उसमें जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार है और वो वर्ष लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर को कितना होगा? 1 जोड़ देंगे, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे 1/1/2012, 2012 क्या है? लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करिए, कट जा रहा है, तो 4 से डिवाइड करिए, कट जा रहा है, ये लीप वर्ष है। तो इसमें पहले हम डेट निकालते हैं कि इस दिन कौन सा दिन होगा, इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो 2011 कंप्लीट हो चुका है, 2000 + 11 लिख सकते हैं। अब 2000 में 0, क्योंकि ये 400 का गुणज है। अब यहाँ पर 11 में 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कितने लीप होंगे, कितने साधारण होंगे। 4 दूना 8, 2 जो भागफल आता है वो क्या आता है? वो लीप वर्ष होता है। अब 11 में 2 घटा दीजिए, 9। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 से गुणा, 2 दूना 4 और साधारण में 1 से 9। 4 और 9 13, 7 से डिवाइड कर दीजिए, अतिरिक्त दिन कितना आ गया? 6। और 1 जनवरी ये, तो ये 1 है, 7 से कम है, तो ये विषम दिन हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 आ गया, 7 से 7 में डिवाइड करिए, शेषफल कितना आ गया? 0। और शेषफल 0 आ गया, तो 0 कोड किसका होता है रिंग पर? रविवार। अब आ जाइए, इसका अंतिम दिन क्या होगा? 31/12/2012। अब यहाँ पर 2011 कंप्लीट है, इसमें अभी हम लोगों ने विषम दिन निकाला था, कितना आया था? 6, तो ये 6 हो गया। अब बीता कौन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे आप डायरेक्ट जानते हो कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जनवरी 3, फरवरी यहाँ पर कितना आएगा? 1, क्योंकि फरवरी 29 की हो चुकी है, लीप वर्ष है। और यहाँ पे मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून
2 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 2 अक्टूबर, 3 नवंबर, 2 दिसंबर, 3। अब जोड़ते जाएंगे, 7 जैसे होगा उसको छोड़ते चलेंगे। 3 1 4 3 7, 7 मिल गया, छोड़ दीजिए क्योंकि विषम दिन 7 से नीचे ही रहता है, आगे नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 3 5 2 7, फिर इसको भी छोड़ दीजिए। 3 3 6, 6 2 8, 7 हटा दीजिए, 1 बचा, 1 और 3 4, 4 2, कितने हो गए 6, 6 3 9, 9 में 7 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 2, 2 और 6 यहाँ का जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 8, और जब 8 आया तो फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना विषम दिन आ गया 1। कितना विषम दिन आ गया 1। अब आगे जो है 1 किसका कोड होता है सोमवार का, सोमवार, ठीक है। इसलिए लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम दिन एक दिन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, अर्थात पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन सोमवार हो। क्लियर, समझ में आया? जहां भी नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है।